हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग फैक्ट। दोस्तों, आज हम कोल इंडिया लिमिटेड के ईसीएल यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में माइनिंग सरदार के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी उसकी पूरी डिटेल हम देखेंगे, जो कि ईसीएल मैनेजमेंट द्वारा पूरा डिटेल्स दिया गया है कि कितनी वैकेंसी आई है, कितने पोस्ट निकाले गए हैं। दोस्तों, जो इससे पहले एक न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हो रही थी, वह बाद में ईसीएल मैनेजमेंट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट ecl.gov.in पर अपलोड कर दी है। तो उसके लिए पूरा दोस्तों जानकारी देखेंगे, क्या सिलेबस है, पेपर कहाँ कहाँ होंगे, इसकी पूरी जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल माइनिंग फैक्ट को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 19 फरवरी 2022 को ईसीएल मैनेजमेंट द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें ईसीएल से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है दोस्तों वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर शो हो रहा है कि जो वैकेंसी माइनिंग सरदार टी एन एस ग्रेड सी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, उसका जो बेसिक पेमेंट है पर मंथ नेशनल कोच वेज एग्रीमेंट 10 के अनुसार वह 31,852 रुपये दोस्तों, जिसमें टोटल वैकेंसी है 313, जिसमें 127 पद जनरल के लिए, 30 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 83, एससी के लिए 46, एसटी के लिए 23, टोटल 309, जिसमें बैकलॉग एसटी के लिए 4 निकाला गया दोस्तों। कुल मिला के 313 वैकेंसी निकाली गई थी। तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस मांगा गया है दोस्तों, वह है 10th+2 या इक्विवेलेंस, वैलिड माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम डीजीएमएस, यानी डीजीएमएस द्वारा जारी किया गया माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट, वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और वैलिड फास्टेड सर्टिफिकेट दोस्तों, या फिर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से डिग्री या डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग से होना चाहिए, गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए तथा फास्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। एज लिमिट की बात करें तो एज का जो लिमिटेशन है वह दोस्तों, एज का लिमिट 20 फरवरी 2022 के अनुसार बेस माना गया दोस्तों। उसके अनुसार आपका एज 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। अपर एज के लिए दोस्तों, जो अपर एज की बात करें, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, तो वो 30 ईयर्स यानी 30 साल से अधिक अकॉर्डिंग टू 20 फरवरी 2022 से नहीं होना चाहिए। तो जो मैक्सिमम रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट फॉर मेंशन्ड कैटेगरी विल बी अंडर, यानी कुछ कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया, यानी दोस्तों एससी और एसटी के कैंडिडेट 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, और अदर बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट 3 ईयर्स यानी 33 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों, इसके लिए दोस्तों फिलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर, पर्सनल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, स्कैंड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन एंड 10th और 12th का मार्कशीट, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए होना चाहिए दोस्तों, स्कैंड कॉपी ऑफ एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, स्कैंड कॉपी ऑफ कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट माइनिंग सरदार या ओवरमैन गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, डिटेल्स ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा आप फीस कर सकते हैं दोस्तों वोमेंस कैंडिडेट्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। अगला है जो आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, वह 3 वीक से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, और जो कि जेबीपी फॉर्म में होना चाहिए दोस्तों। स्कैंड कॉपी सिग्नेचर जो कि ब्लैक पेन से होना चाहिए। अगला दोस्तों, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों,
तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों वह होगा कंप्यूट कोल इंडिया में पहली बार सीबीटी बेस पे माइनिंग सरदार का पेपर होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया में ईसीएल ने सबसे पहले सीबीटी सिस्टम से टेस्ट लेने का निर्णय लिया है, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, द विल बी कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू अंडरगो ऑन एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्म में होंगे, तथा पर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा दोस्तों। इसके लिए द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट, यानी रिटन जो आपका सिलेक्शन होगा, प्रोविजनल मेरिट बनेगी, वह एग्जाम में ऑब्टेन किए गए मार्क्स के हिसाब से होगा दोस्तों। टेस्ट सब्जेक्ट ऑन द स्क्रूटिनी ऑफ एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स ऑन द टाइम इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद आपका आईएमई टेस्ट होगा दोस्तों। इसके बाद फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव अंडरगो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। जो फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका आईएमई टेस्ट कंपनी के डॉक्टर्स द्वारा किया जाएगा। यदि उनके द्वारा अनफिट पाया जाता है तो उस कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ीस 1000 जो कि नॉन रिफंडेबल है। बॉन्ड दोस्तों, इस वैकेंसी में बॉन्ड भी भराया जाएगा दोस्तों। तो इन केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट ही शी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एन आइडेंटिटी बॉन्ड ऑफ 1 लाख, यानी 1 लाख रुपए का दोस्तों बॉन्ड भराया जाएगा, जो को नॉन जुडिकल स्टैम्प पेपर में होगा, जो कि दोस्तों आपको ज्वाइनिंग से 3 साल तक आपको उसी कंपनी में काम करना होगा। यदि उस कंपनी में 3 साल से पहले यदि आप उसको रिजॉइन करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का बॉन्ड कंपनी को देना होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि आप देखते हैं मिनिमम मेरिट लिस्ट पासिंग मार्क्स कितना है कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के जो पासिंग मार्क्स है मिनिमम है वह 40% दोस्तों पासिंग मार्क्स दिया जाता था। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 30% पासिंग मार्क्स दिया है दोस्तों, जो कि सीबीटी बेस पे टेस्ट किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द सीबीटी, एंड जो कैंडिडेट सीबीटी एग्ज़ाम में क्वालिफाई होगा उसका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन यानी आईएमई का जो एग्ज़ाम होगा वह ईमेल के थ्रू आपको सूचित कर दिया जाएगा, तथा ईसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। जो आईएमई टेस्ट होगा दोस्तों वह कंपनी यानी ईसीएल के कंपनी के डॉक्टर्स द्वारा किया जाएगा, तथा अनफिट पाने पर कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी गिवन 1 मंथ, यानी जो कैंडिडेट्स फाइनली सेलेक्टेड होंगे वह 1 महीने यानी 1 मंथ के अंदर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ज्वाइन द कंपनी, वह 1 महीने के अंदर उसको कंपनी को ज्वाइन करना अनिवार्य होगा, अदरवाइज उसको कैंसिल भी मैनेजमेंट द्वारा किया जा सकता है। द पैनल विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फिल अप फ्यूचर वैकेंसी इन केस कैंडिडेट्स डज नॉट ज्वाइन और डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट बाय द आईएमई बोर्ड। अगला है दोस्तों, एनी डिस्प्यूट रिलेटेड और रिक्रूटमेंट ऑफ माइनिंग सरदार बिल एक्सक्लूसिवली अंडर जुरिडिक्शन ऑफ आसनसोल सिटी कोर्ट, यानी जो भी माइनिंग सरदार रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी यदि विवाद होता है तो वह आसनसोल हाई कोर्ट के अंदर उसका निर्णय किया जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों, जो एग्ज़ाम सिटी की बात करें यानी सेंटर्स की बात करें तो कौन कौन से सेंटर्स में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एबव मेंशन्ड पोस्ट विल लाइकली बी हेल्ड एट फॉलोइंग सिटीज़,
तो निम्न सिटीज़ पर, शहरों पर एग्ज़ाम माइनिंग सरदार का कंडक्ट कराया जाएगा। जो पहला है दोस्तों वह कोलकाता में है, जो कि वेस्ट बंगाल में है दोस्तों। दूसरा रांची झारखंड में। तीसरा है मुंबई महाराष्ट्र में। चौथा है हैदराबाद में दोस्तों। पांचवा है दिल्ली में। छठवां है भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में। सातवां दोस्तों बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। यानी 7 शहरों में ईसीएल द्वारा माइनिंग सरदार का सीबीटी बेस पे जो टेस्ट होगा वह कंडक्ट कराया जाएगा। दोस्तों जो वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, जो उसका सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कमेंस फ्रॉम, यानी जो वैकेंसी निकाली गई है उसका जो फॉर्म फिल करने का जो स्टार्ट डेट है वह है दोस्तों 20 फरवरी 2022। यानी 20 फरवरी 2022 से माइनिंग सरदार के लिए फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा। जो अंतिम डेट है दोस्तों, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन है वह है 10/3/2022, यानी 10 मार्च 2022 लास्ट डेट है दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट्स माइनिंग सरदार के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तथा वैकेंसी भी दोस्तों अच्छी वैकेंसी निकाली गई है ईसीएल कंपनी द्वारा, जो कि 313 एक बहुत बड़ी वैकेंसी माइनिंग सरदार की दृष्टिकोण से निकाला गया है दोस्तों। तो कोल इंडिया से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी के लिए तथा नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल माइनिंग फैक्ट को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।